अच्छा, फुटपाथ बनाओ, अतिक्रमण हटाओ, ठीक है। और कल है हमारा 1 तारीख को ठेला वेंडर नीति लागू करो, 11 से 1 और क्या कहते हैं 5 से 7 है, 7 दिन 7 सवाल हल्द्वानी के लिए। आज मेन जो टॉपिक है फुटपाथ बचाओ, सेव हल्द्वानी फुटपाथ। तो ये इन जनरल पहले मैं एक वार्म अप सेशन कर देता हूँ। आज स्पीकर नहीं लाया, आई एम सो सॉरी, बट आवाज़ इतनी बुलंद है कि अपने आप आ जाती है आवाज़, पता नहीं कहाँ से शक्ति आती है। ये देखिए, कल मैंने आपको दिखाया था कि कैसे कचरा इकट्ठा करते हैं, और नगर निगम के ही कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये डेली का है, आज का नहीं है ये। मैंने आपको कल बताया था कि इकट्ठा कर रखा था। अब इसमें आप बता दिए ये प्लास्टिक नहीं है, ये प्लास्टिक हो गया, ये प्लास्टिक है। अगर आप इनसे पूछेंगे तो ये बताएंगे कि क्या कहते हैं पत्ते हैं। अरे पत्ते कहाँ हैं मेरे भाई, खाली पत्ते होते तो बात भी अलग होती। अब ये ऐसे धुआं जाते रहेगा। ये दूसरा, तीसरा भी वहीं कहीं होगा ये। तो ऐसे करेंगे तो काम कैसे चलेगा। और ये जो लाइटें दिख रही है, बुद्ध पार्क है जिसमें कि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो क्या कहते हैं धरना यहीं देते हैं। और ये देखो, ये जो लाइट्स दिख रही हैं, ये 2 लाइट में एक लाइट जल रही है, दूसरी लाइट नहीं जल रही है। जो इस तरफ जो मैं दिखा रहा हूँ, ये लाइट जलती नहीं है, काफ़ी समय हो गया है। ये शायद जानबूझ के ठीक भी नहीं कराते होंगे, क्योंकि यहाँ पे रात में नशा होता है, शराब पीते हैं, तो उसी कारण नहीं कर रहे होंगे। ये भी शायद नगर निगम या किसको आता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को आता है, पता नहीं है। और एज यूजुअल ये डब्बा एक खाली है, एक पता है गाय भी है। और क्या बताऊँ, ये तो डेली का है और आगे आप देखेंगे वही रहेगा। और प्रशासन से क्या शिकायत करूं, और क्या कहते हैं शासन से क्या शिकायत करूं, और क्या जनता से करूं, क्योंकि किसी को मतलब नहीं है। तो तभी तो ये काम नहीं हो रहे हैं। अगर जनता जागरूक होती तो मतलब होता, मतलब ही नहीं है। तो आप कुछ लोग बोलेंगे तेरे को क्या पड़ी है, तू क्यों कर रहा है, तू भी घर में बैठे रहे। बिल्कुल सही बोला आपने, ऐसे टेढ़े कमेंट्स भी मिलते हैं। और माल्टा पीते हैं लोग यहाँ पे। नाम अगर इनसे नहीं मैनेज हो रहा है, मैं तो बार बार बोलता हूँ नाम ही चेंज कर दो इसको, नशेड़ी पार्क ऐसे कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। पार्क के पैसे वसूले जा रहे हैं मेंटेनेंस के, इसके बदले इसको वेंडिंग जोन बना दो, इसमें थोड़ी पार्किंग हो जाएगी और थोड़ा ठेले लग जाएंगे, तो ट्रैफिक समस्या, बहुत सारी समस्याएं प्रॉब्लम हो जाएगी। बट क्या है, प्रशासन और शासन की जेब गर्म नहीं होगी वो चक्कर में। तो ये अपना वो कैसे दिखाएंगे, अपना मतलब रुतबा कैसे दिखाएंगे, दबदबा कैसे दिखाएंगे गरीबों के ऊपर, और लोग परेशान कैसे होंगे। अगर सब ठीक हो जाएगा तो इनको पूछेगा कौन, है कि नहीं। इसलिए काम नहीं होते हैं। तो फुटपाथ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं फुटपाथ के ऊपर आने से पहले 1-2 अपडेट दे देता हूँ। कल कुल मिला के 5-6 लोग आए। आपको बताया शिक्षा का अधिकार के लिए बात कर रहा था, और बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब रात में जा रहा था, एक अमर उजाला से फ़ोन आया था ब्रिजेश जी का, बाकी कोई ना मीडिया आया, और शायद कवर भी नहीं किया होगा। कभी कभी लगता है कि मीडिया को भी हम अब बोलना या अपडेट करना बंद कर दें, क्योंकि इनके भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, इनको पता नहीं क्या होता है। अब किसी ने बोला कि इन लोगों को ऐड नहीं मिलेंगे, इसीलिए कोई शिक्षा का करना नहीं चाहता है। शिक्षा में ऐड चलो नहीं मिलता है, फुटपाथ का क्या करें। क्या फुटपाथ मैंने जो अतिक्रमण कर रखा है, वो लोग भी पैसे देते हैं क्या पत्रकारों को। हाँ, अब परसों फिर तीसरे दिन में हम रेडी में आए। तो इन लोगों ने मीडिया को भी अब मतलब ना अब दोष देना बंद कर दिया है, इसलिए खुद ही का चैनल खोल रखा है, ग्राउंड ट्रूथ इंडिया मीडिया नेटवर्क। और उनसे भी क्या शिकायत करूं, मैंने अपनी न्यूज़ खुद के पोर्टल में नहीं डाली है। अब वो अलग रीज़न है कि टाइम नहीं मिला, क्योंकि अकेला पड़ गया हूं। बट शिकायत नहीं है ये, मगर अभी भी बोलता हूं भाई लोग, जो कम से कम न्यूज़ है उसको दिखाओ। आपके शहर में ये 6-7 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो सभी से जुड़े हैं, आपसे जुड़े हैं, आपके घर वालों से जुड़े हैं, सभी से जुड़े हैं, अमीर हो या गरीब हो। तो इसको कवर करो। बार बार आके आपके ठुड्डी पकड़ के भाई डाल दे, न्यूज़ डाल दे,
अरे न्यूज़ डालोगे तो यही होगा, लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, शायद कोई आ जाएगा। और मुझे पता है कि डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनता तो सो गई है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेसबुक में और मीडिया में डालते हैं बहुत लोग, बट जो भी है, चलो शिकायत कर, हर समय बोलते हैं शिकायत करता है, चलो ठीक है, उसको छोड़ते हैं। आज का अपडेट है, कल जो हमने किया बस का जो फेयर्स बढ़े, उसके बारे में मैंने एक छोटा फेसबुक में तो डाल ही दिया है चैनल में। एक दो चीज़ें अच्छी लगी उसमें। एक दीपक जोशी आए जो NGO चलाते हैं गुरुकुल, और उनसे वार्तालाप हुई। और उज़ैर अहमद जी आए जिन्होंने RT और CBSE गैजेट 2018 के नॉर्म्स के बारे में बताया, और इसको आगे ले जाएंगे। ये वही होता है ना, आप लोग निश्चिंत हो गए हो, कुछ नहीं होगा, कोई और कर लेगा, कोई नहीं है तो कोई PIL कर डाल देगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा जुगाड़, तो शायद इसलिए नहीं आते होंगे। सही बात है, क्यों आना हुआ, टाइम ख़राब करना हुआ, मत्था ख़राब करना हुआ। तो अब एक अपडेट है जो कि एक हरिद्वार का स्कूल का आ रहा है। हरिद्वार में एक स्कूल ईद के दिन खोलता है, न्यूज़ वाले कवर करते हैं, और ना स्कूल का नाम क्या है, अचीवर्स होम पब्लिक स्कूल करके है। अगर उसके ओनर को ये मैसेज जा रहा होगा और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और शिक्षा अधिकारी को जा रहा होगा, तो पहली बात, ये जो नाम है स्कूल के, ये जो नॉर्म्स के खिलाफ है, सबसे पहले इनको वहीं पे दबाओ, क्योंकि कोई भी प्राइवेट स्कूल अपने स्कूल के नाम पर पब्लिक नहीं लिख सकता। ये नॉर्म्स अगर नहीं है तो मैं निकाल के आपको दे दूंगा, या गूगल सर्च कर लीजिए, आजकल गूगल में सब कुछ है। तो ये स्कूल पहली बात पब्लिक कैसे लिख रहा है, चैरिटी तो नहीं कर रहा है, पब्लिक स्कूल नहीं है तो प्राइवेट स्कूल है, तो पहले तो उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए। और CBSE ने कैसे दे दिया, CBSE के ऊपर तो PIL कोई डाले नहीं डाले, मैं डालूंगा। इतने स्कूल खोले हैं, इतनी शिकायतें जा रही हैं, इन्होंने हमारे PIL में तो साफ इनकार कर दिया कि हमको किसी अभिभावक का शिकायत ही नहीं आई करके, जब तो मैंने डाला था। बट मेरे पास अब प्रूफ है कि पेरेंट्स लोगों ने शिकायत की और इन्होंने हाई कोर्ट में गलत झूठा साबित किया मेरे को, ठीक है, वो तो है ही है। और दूसरा तीसरा तो मैं ये बता दूंगा आपको, 90-95% स्कूल्स को जो परमिशन मिली है CBSE के हिसाब से कैसे मिली है, क्योंकि कोई फॉलो नहीं करता इनके नॉर्म्स। आज मैं आपको शाम को जब भी समय मिलेगा आपको बता दूंगा कि किस तरह से स्कूल टीचर्स या कर्मचारियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से काफ़ी स्कूल पैसा देते हैं, और समझ लीजिए 50 देते हैं तो 1/3 उनको रखते हैं और 2/3 स्कूल कैश ले लेता है। सब कई सालों से चल रहा है। और मेरे वीडियो एक मैंने पोस्ट की थी इंस्टाग्राम में और फेसबुक में, उसमें पता चला है, उसमें काफ़ी टीचर्स लोगों ने और काफ़ी लोगों ने बताया है कि कई स्कूल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी यूज़ नहीं करते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, कैश देते हैं। कैश भी कितना देते हैं सुन के हंसोगे क्या बताऊं। तो ऐसे आलम है, आबादी इतनी है, कंपटीशन इतना है, शायद मजबूरी में ये टीचर्स लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं। एक मजबूरी जो देखो जैसे हुआ है परसों हरिद्वार में ईद के टाइम पे, एक टीचर ने खाली मीडिया के सामने 2 सेकंड या 3 सेकंड का एक वो दे दिया कि मैंने भी सर से पूछा कि ईद के दिन छुट्टी क्यों है सर, स्कूल क्यों चालू है सर। बस वो वायरल हुआ और वहाँ के मैनेजमेंट ने PGT को, जिसको कि 32,000 मिलता था, आज बुलाकर उनको बोल दिया कि आपको हम TGT में देते हैं 5th क्लास 6th क्लास और आपकी तनख्वाह 15,000। करना है करो, नहीं तो हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है कि उन्होंने ये धमकी दी है कि आप खुद से टर्मिनेशन लेटर दे दो, नहीं तो हम आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देंगे। ये स्कूल सोच रहे हैं कि ये लोग इन्फ्लुएंशियल हैं, बहुत अच्छी बात है, आप होंगे, पावरफुल होंगे, पैसे वाले होंगे, बट ये मत सोचिए अभी भी कानून जिंदा है। अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ पे शायद कौन है, दीक्षित जी हैं, मधुर दीक्षित कोई हैं, और जो भी शिक्षा अधिकारी हैं उनसे वार्तालाप होगी, लेबर कमीशन में जाएंगे, क्योंकि टीचर को भी एक स्वाभिमान होता है। आप स्वाभिमान के साथ खेल रहे हो और उनको बोल रहे हो कि आपको 15,000 देंगे और आप 5वीं 6वीं को पढ़ाइए। तो ये जस्ट बिकॉज एक मीडिया, और मीडिया के सामने मीडिया ने इतनी बदमाशी की, मीडिया पहुंच गया, उनको पता नहीं था कि इसका अंजाम ये होगा और उनको बिना बताए उन्होंने यूज़ कर लिया। मैं तो यही बोलूँगा। अब मीडिया ये जो इनकी न्यूज़ ली थी वो तो गायब है, नौकरी इनकी कौन देगा, क्योंकि
सेशन शुरू हो गया है और एकदम से नौकरी मिलने में दिक्कत आती है तो बेचारा क्या करेगा। बट स्वाभिमान की बात है तो हम लोग तो इसको करेंगे ही करेंगे। जितने प्रूफ हैं ये हम इकट्ठा करेंगे और मैं हरिद्वार के लोगों से अपील करता हूँ कि आप ऐसे स्कूल को बहिष्कार करिए। मुझे पता है नहीं होता है, बट यहाँ कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत तो होनी ज़रूरी है। और मुझे काफ़ी फ़ोन्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम के थ्रू या जो फेसबुक में जो देख रहा होगा, सैलरी को लेकर या किस तरह से टीचर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। बट यही है कि प्रूफ देने में पीछे हट जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कोई ना कोई तो आगे बढ़कर देगा, अलग अलग पार्ट्स से मिलेगा तो हम उनको सबको मिलाकर उसको पीएल डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो किसी तरह हमको ये साबित करना है, क्योंकि कोर्ट तो प्रूफ ही मांगेगा। ये है अपडेट। और ज़्यादा आज अभी कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि आज ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये बंदे, ये जो टीचर के लिए थोड़ा आज काम करना है, पेपर वर्क करना है। शाम को तो 5 से 7 है, तो 2 टाइम इसलिए रखा है कि जो सवेरे नहीं आ सकता है शायद शाम को आ जाए, और जो शाम को भी नहीं आ सकता है सवेरे भी नहीं आ सकता है। सोशल मीडिया जिंदाबाद, फेसबुक, इंस्टाग्राम। और क्या बोलूँगा, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। काम भी हो सकते हैं अगर आप लोग धरातल में साथ दोगे। बाकी मैं आपको बाद में अपडेट करूँगा। फुटपाथ बचाओ बहुत जाने जाती हैं, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं कोई हॉस्पिटल के पीछे पड़ा हूँ। कोई हॉस्पिटल के पीछे नहीं पड़ा हूँ मैं। सिस्टम में जो हो रहे हैं, सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम को कैसे तोड़ मरोड़ रहे हैं, किस तरह से एक अमीर प्रशासन में अपनी हरकत दिखाकर प्रेशराइज करा रहा है ये प्रशासन के लोगों को। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसे, सिटी मजिस्ट्रेट जैसे, म्यूनसिपल कमिश्नर जैसे लोग लाचार हैं। अगर चाहते हुए भी शायद नहीं कर पा रहे होंगे, या नहीं चाह रहे होंगे, या पता नहीं क्या रीज़न है। बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता। बट मैं खाली ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हम जो रह रहे हैं उत्तराखंड, हल्द्वानी में या भारत देश में, हर जगह ऐसा ही हो रहा है। तो ये सिस्टम से लड़ाई भी नहीं है, सिस्टम को ठीक करने की बात हो रही है। और मैं तो चाहूँगा आगे से यूपीएससी और जो पीसीएस में जो रिक्रूटमेंट होता है, अब वो लोग ये ज़रूर एक कंडीशन रखें, मतलब एक कुछ टेस्ट रखें जिससे उनको ये समझ में आए कि जो भी कमिश्नर बनने आए, जो भी ये ऑफिसर बनेगा, उनके पास ना गूदा हो। गूदा मीन्स दम हो कि अपना डिसीजन ले सके, ट्रांसफ़र के लिए तैयार रहे, सही डिसीजन अपने नेताओं के सामने ले सके। ऐसे एक पैरामीटर होना चाहिए। नहीं तो क्योंकि ना ये पैरामीटर लगाना ज़रूरी है। बनने को तो टैलेंटेड लोग बन जाते हैं, बट फ़ायदा क्या है जब वो पावर का यूज़ ना करें। अब वो पावर कभी कभी ऊपर से आता है, सरकार से, कभी कभी जो भी होता है सिस्टम में रह के बन जाते हैं ऐसे। तो वो प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम अब यह है क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है पढ़ने वालों की। तो ये एक पैरामीटर यूपीएससी को मैं बोलूँगा कि लगाए। और ये देखो, ये कोई वीआईपी आ रहा होगा। और पुलिस लोगों की एक वो है, जहाँ कुछ है पुलिस क्या है, सभी लोग ये आजकल किसी की भी गाड़ी है उसमें पुई लगा देते हैं, और जैसे ही कुछ भीड़ दिखी एक बार आवाज़ कर देते हैं, लोग साइड हो जाते हैं। ये मेरे हिसाब से खाली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा चीफ मिनिस्टर, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट, बाकी लोगों के लिए नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है। बट ये मिसयूज़ होता है, सभी को पता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं मुंह तो खोल के बहुत सारी चीज़ें मुंह दबा के रखता हूँ। जिस दिन खोलने लग जाऊँगा तो फिर परेशानी हो जाएगी सब लोगों को। वैसे ही अभी फुटपाथ और 2-3 मुद्दे खोले हैं, तो उन्हीं में लोगों को प्रॉब्लम होने लगी है मेरे से। तो बाकी मैं क्या बोल रहा था, हाँ, यूपीएससी के पैरामीटर्स, क्योंकि हमारे पास टैलेंट और आबादी की कमी नहीं है, तो एक पैरामीटर ऐसा लगाएं जो कि ऐसा ऑफिसर चुने जिसके पास वो रेडी रहे, तत्पर रहे, आज इधर दूसरे दिन उधर, ट्रांसफ़र होने के लिए तैयार रहे, डिसीजन मेकिंग में फास्ट रहे, और किसी के प्रेशर में, दबदबाव में काम ना करे। ये पैरामीटर मैं ज़रूर मैं जो बोलता हूँ ना, आप लोग सोचते हो कि मैं खाली बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ और इसको आगे करता भी हूँ, मैं आगे तक बढ़ाता हूँ। बट वही है, बात ये हो जा रही, कलम की ताकत को ये लोगों ने रोन दिया है, और तभी मैं भीड़ की तलाश में हूँ। भीड़ को ये बोलता हूँ कि अपना देखो, मेरे लिए नहीं आ रहे हो आप, ये फुटपाथ जो है आप लोगों के लिए है।
आपको खड़ा होना है अपने लिए। अगर आप नहीं खड़े होंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। कल के दिन आपके घर में कोई मरेगा, आप ही मरोगे उसमें। तो जब अपने घर पे बीतती है, जब बोलने लायक ही नहीं रहोगे तो क्या करोगे, मरो फिर, है कि नहीं। तो जो भी है, तो मेरा तो ये था कि सवेरे 11 से एक लोग आएंगे, अपने विचार रखेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, और शाम को भी 5 से 7 में बीच में आते हैं, मिलकर इसको काम करते हैं। और 6-7 बजे जब ख़त्म होता है, एक सभी लोग मिलकर साथ चलते हैं, अपने फ़ोन के लाइट चलाकर या कुछ कैंडल जलाकर। तो लोगों को थोड़ा क्या है देखकर समझ में आएगा कि प्रॉब्लम है वाकई में। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप लोगों की इच्छा है, क्या बोलूँ, कभी कभी लगता है भैंस के सामने बीन बजाना, बट ये बीन बजाने वाला बीन बजाना छोड़ेगा नहीं, दैट इज़ फॉर श्योर। तो ये है। और फिर देखिए, जो आता है मोस्ट वेलकम, और जो सवेरे नहीं आ पाता है, रात में आता है, उनको भी मोस्ट वेलकम। और साथ मिलकर करते हैं काम, और चाहते हैं कि ये फुटपाथ खाली हो और किसी के आगे एक्सीडेंट्स ना हो, इसके कारण मौतें ना हो इसके कारण। धन्यवाद। मैंने बोला ना कोई वीआईपी आ रहा है, देखो वीआईपी आ रहा है, ये देखो कौन गया है वीआईपी, ये नहीं पता है। 3 स्टार लगे हैं। अच्छा, और एक न्यूज़ देता हूँ मैं आपको, कल रात की न्यूज़ है। क्या कहते हैं, अरे अच्छा, मज़े की बात ये पता है आपको, यहाँ पे फौजी लोग खुद क्या कहते हैं, ये लोग खुद सेफ नहीं है। फौजी लोग उत्तराखंड में सेफ नहीं है। ये एक नई बात बता देता हूँ आपको। आम इंसान की तो बात छोड़ दीजिए, फुटपाथ में अपने उत्तराखंड में फौजी लोग सुरक्षित नहीं है। कल एक ब्रिगेडियर की फायरिंग में शूट की मौत हो गई है, पता है आप लोगों को। तो ये है हालत। और मैं सभी डिफेंस वालों से पूछता हूँ, भाई क्या हो गया आप लोगों को, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? उत्तराखंड को किस उसमें झोंक दिया है? नेशनल डिफेंस एकेडमी देहरादून में है, देहरादून में ही एक ब्रिगेडियर शायद रिटायर हो गए थे जो हैं, उनकी गोली से हत्या, मतलब गुंडागिरी चल रही थी, इनके बीच में आए, शायद वो गोली इनको लगी और इनकी मौत हो गई। ये ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं है, बट ये बात तो चल रही है, ये तो निश्चित है कि ये हुआ है। तो यहाँ पे कोई सेफ नहीं है, और आगे आने वाले दिन थोड़े और गंदे रहेंगे, थोड़े क्या बहुत गंदे रहेंगे। तो इसलिए जाग जाओ और मिलके काम करेंगे। ये मत सोचिए कि ये सत्ता बदल देंगे, सत्ता बदलने के बाद कुछ सही होगा, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सत्ता में यही लोग हैं, ऐसे ही लोग आएंगे। अगर आप कोई भी पार्टी की बात करो, ये सब भाई लोग हैं, आज ये नहीं तो दूसरा, और दूसरा नहीं तो तीसरा, लोग वही रहेंगे। अब अगर आपको वाकई में बदलाव चाहिए तो जनता को जागना पड़ेगा। जनता भी नहीं बोलूँगा, मेरे को तो ज़्यादा अच्छा वर्ड लगता है नागरिक को जागना पड़ेगा, मिलके साथ काम करना पड़ेगा, तभी होगा। चलिए मिलते हैं, अभी के लिए धन्यवाद।